ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बुध ग्रह की बात करने जा रहे हैं और बुधवार के व्रत की बात करने जा रहे हैं। जब आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपका जो बुध दोष है वो खत्म होता है। अगर कुंडली में कोई बुध दोष चल रहा है तो ये जो बुधवार है ये आप लोगों को कहाँ पे मदद करता है, कहाँ पे हेल्प करता है, ये आपके बिजनेस में, आपके रोजगार में, बरकत में, तरक्की में, वहाँ पे आप लोगों की मदद करता है। और जो लोग जॉब वगैरह के लिए अभी लगे हुए हैं, सर्च कर रहे हैं, वो लोग अगर चाहें तो बुधवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, बुधवार की पूजा शुरू कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। इनकी अगर आप व्रत करना शुरू कर रहे हैं तो आप एक प्रण करके शुरू कीजिए कि आप 11 करोगे या आप 7 कर सकते हो। ठीक है, 7 बुधवार कर सकते हो, 11 बुधवार कर सकते हैं या 9 बुधवार। ठीक है, इसका प्रण करके आप शुरू करें। प्रण आपको सिंपल, अपने हाथ में पानी लेंगे, आप अपने अंजलि में, हथेली में पानी लेंगे थोड़ा सा, और उस पानी में आप थोड़े चावल के दाने, जिसे अक्षत बोलते हैं, वो लेंगे, पुष्प लेंगे। ये लेकर के आप प्रण करेंगे सबसे पहले कि मैं अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जिस भी चीज़ की मनोकामना है आपके मन में, उस चीज़ को आप बोलते हुए कि उसके लिए मैं ये प्रण कर रहा हूँ कि मैं 7 बुधवार या 9 बुधवार या 11 बुधवार, जो आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने बुधवार मैं ये व्रत करूँगा और जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मैं व्रत का उद्यापन भी करूँगा। कोई भी व्रत जब आप करते हैं तो उसकी उद्यापन विधि भी करनी होती है, मतलब हर चीज़ को एंड ज़रूर करना होता है, समाप्त ज़रूर करना होता है। अब बुधवार के व्रत के लिए आपको क्या करना है? बुधवार को कोशिश करें कि आप येलो कलर के क्लोथ्स पहने। और वैसे भी जो लोग एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पढ़ाई वाले बच्चे, वो भी बुधवार का व्रत कर सकते हैं। बुधवार बहुत इस चीज़ के लिए बहुत लाभकारी होता है। अच्छा, अब येलो कलर के कपड़े आप सुबह पहन लीजिए नहा धो करके। इसके बाद नॉर्मल आप एक पूजा की थाली तैयार कीजिए जिसमें अक्षत होंगे, पीले फूल होंगे, हल्दी ज़रूर होना चाहिए बुधवार के पूजा में, क्योंकि हल्दी ही गणेश जी को चढ़ाई जाती है। ठीक है, सो ये हल्दी होनी चाहिए, कुमकुम, रोली, अक्षत सब होना चाहिए। और दुर्वा की जो घास होती है वो ज़रूर रखिएगा। ठीक है, हो सके तो लड्डू, पीले रंग का कोई भी आप मीठा रख लीजिए, लड्डू हो गया या बूंदी हो गई, ये सब रख सकते हैं। पीला फल रख सकते हैं, केला, आम, इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं और इनसे ही आप भोग लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास पीली मिठाई कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ रख सकते हैं। गुड़ हमेशा रहता है और गुड़ आप लोग इजीली रख सकते हो पूजा में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से करनी है। अब जब इस पूजा अर्चना को आप सुबह करोगे, आपने व्रत रखना है सारे दिन का। सारे दिन आप फल, दूध, चाय इत्यादि का सेवन कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। खाना, जो भोजन आपने करना है वो एक बार करोगे आप, या तो आप सुबह करिए या आप शाम को कीजिए। ठीक है, शाम को सूरज ढलने के बाद आप भोजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे सूरज ढलने के पहले 4 से लेके 7 बजे तक के बीच में आपकी पूजा अर्चना हो जानी चाहिए। जब आप पूजा खत्म कर लें उसके बाद आप भोग लगाने के बाद आप भी प्रसाद के रूप में अपना खाना खा सकते हो। खाने में आप क्या लोगे? कोशिश कीजिए कि आप मीठा ही खाएं। व्रत वगैरह जब हम रखते हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मीठा खाएं, एक नमकीन ना खाएं उस टाइम पे। ठीक है, और बुधवार के व्रत में आप अगर मीठा ले रहे हैं तो कुछ भी आप मीठा शाम को बना सकते हैं। आप खीर खा सकते हैं, मीठी खीर में आप केसर डाल सकते हैं ताकि वो येलो हो जाए, और फिर उसका भोग आप लगा सकते हैं और वो आप खा भी सकते हैं। आप चाहें तो आप पराठे बना के खा सकते हैं, प्लेन पराठा बिना नमक के। ठीक है, और जब आप आटा लगाएं पराठों के लिए तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए ताकि उसमें भी पीलापन आ जाए। ठीक है, इस तरह से करके आप बुधवार का व्रत रखेंगे। उस दिन आप दान क्या कर सकते हो? अगर इनकेस आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाके आप बुध भगवान की पूजा कर रहे हैं और गणेश जी की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब आप बुधवार की कथा पढ़ेंगे तो उसमें बुध ग्रह की कथा ज़रूर पढ़नी है आपको। उसके बाद आप गणेश जी की कथा, या पहले आप गणेश जी की कथा पढ़ लीजिए सबसे पहले, फिर आप बुध ग्रह की कथा भी पढ़ेंगे। दोनों कथाएं आपको पढ़नी है। फिर आप आरती कीजिए गणेश जी की और इसके बाद आपकी पूजा अर्चना समाप्त होगी। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, जिसको पूरी विधि विधान से करनी है
वो शास्त्रों में देख सकते हैं, या फिर उनके लिए अलग एक वीडियो बता दूंगी जिसमें कि पूरा एक एक विधि विधान बता दूंगी जो फॉलो करने हैं। पर हाँ, अगर आप बहुत नियम से चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, नियमों में कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले दिन जोश में तो उठा लिया और पूरे अच्छे से नियम कर लिए और फिर जब दूसरा दिन आया तो आपने नियमों में सोचा कि अब इसमें अगर ये नहीं करेंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं होता। नियम अगर आप बांध के चलेंगे तो नियम आपको पूरे 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 21 हैं, जितने भी बार आपने प्रण लिए हैं उतने बार आपको मेंटेन करना ही करना है। तो इन सब बातों का ज़रा ध्यान रखें। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ईजी रह के करिए। अगर आप ईजी रह के मन में ईजी भाव से करेंगे, आसानी से करेंगे चीज़ों को, वो चीज़ ज़्यादा सही रहती हैं। ठीक है। अच्छा, इस दिन आप दान क्या कर सकते हैं? दान के लिए आप इस दिन हरे रंग का कपड़ा, हरी मूंग की दाल, हरा चारा, मतलब गौ, अगर गाय माता हैं आपके आसपास तो उनको आप घास खिला सकते हैं, चारा उनका दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं बुधवार के व्रत में। बुधवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं आप। ठीक है। आप चाहें तो पंडित जी को मंदिर में दान कर दीजिए, या फिर किसी को जो अगर कोई गरीब है आपके आसपास तो उन्हें भी आप दान में ये चीज़ें दे सकते हैं। कथा पढ़ने के टाइम पे जब आप कथा पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बीच में आपको कोई टोके नहीं। आप जब कथा पढ़नी शुरू कर रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक आपका ध्यान कथा में ही होना चाहिए। जो कहानी आप पढ़ रहे हो उस कहानी के हर पॉजिटिव चीज़ में, हर सकारात्मक चीज़ में आप उसकी ऊर्जा आप ले सको, इतना ध्यान आपका वहाँ पे होना चाहिए। गणेश जी से आप विनती कर सकते हो। बुधवार को जब आप गणेश जी का व्रत कर रहे हो, बुध देव का व्रत कर रहे हो, तो आप उस दिन अगर कोई मंत्र आपको जाप करना है तो ओम गण गौ गणपते नमः का जाप आप कर सकते हो। ये व्यापार के लिए, जॉब जिनको चाहिए, अगर सरकारी नौकरी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई ड्रीम जॉब है आपकी जो आप लेना चाहते हो, या स्टूडेंट्स जो अगर कोई मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये मंत्र बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। ये मंत्र है सिंपल सा, ओम गण गौ गणपते नमः, ओम गण गौ गणपते नमः, ओम गण गौ गणपते नमः। इसका जाप आप 108 बार करेंगे। ठीक है। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। जाप करते समय गणेश जी का ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपकी जाप खत्म हो जाता है तो फिर आप अपनी विनती, अपनी प्रार्थना गणेश जी से कर सकते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। और इन कथाओं को सुनने से, व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जो लिखा है वो सच है, बिल्कुल सच है। इसी विश्वास के साथ कीजिएगा। दुविधा में रह के कभी मत कीजिएगा। हमेशा पूर्ण विश्वास से कीजिए और सरेंडर करके कीजिए, छोड़ दीजिए। अगर किया है तो गणेश जी के चरणों में डाल दीजिए अपनी विनती को। वहाँ से किस तरह से मैनिफेस्ट होके मिलेगा, जब आप विश पूरी होके आपके पास आएगी तो आप खुद हैरान रह जाओगे। चाहे कितनी भी बड़ी सी बड़ी विश क्यों नहीं हो, भगवान के सामने वो बहुत छोटी है। ठीक है। सो इसी विश्वास के साथ आप भगवान को, ईश्वर को अपनी विशेष समर्पण कीजिए, व्रत कीजिए बुधवार के। और जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, एजुकेशन के लिए, अब यस, माता पिता अगर अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं ये व्रत तो वो कर सकते हैं। ओके। सो इन सब चीज़ों में बुधवार का ये व्रत बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। एंड बुध देव बहुत बहुत मंगलकारी हैं। बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा उनसे और आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ और यहीं समाप्त करती हूँ इसको। थैंक यू सो मच।